पंजाब में भगवंत मान सरकार चल रही है और ये सरकार अपने अभी कुछ महीने पहले ही 3 साल पूरे कर चुकी है। चुनाव में जाने से पहले अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन इसी बीच में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जिस तरह से पंजाब सरकार में बदलाव हुए हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भगवंत मान अपनी सरकार और अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? क्या वहां के प्रशासन में मंत्रियों की उतनी पकड़ नहीं है जो बार बार बदलने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अब तक भगवंत मान सरकार में 7 बार फेरबदल हो चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह तो हर 6 महीने में होते रहते हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने संजीव अरोड़ा को कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और इसी के साथ सवाल खड़ा हो गया है कि बार बार मुख्यमंत्री भगवंत मान आखिर मंत्रियों को क्यों बदल रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत इस वक्त पंजाब में कैबिनेट मंत्री और विधायकों की मौजूदगी में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके कुल 11 मिनट के इस कार्यक्रम में संजीव अरोड़ा भले ही पंजाबी में पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हों, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल में वो 17वां मंत्री बन चुके हों, लेकिन अब उनकी कैबिनेट में ऐसा लगता है कि लगातार एक आना और एक जाना, यानी मंत्रियों की सीट कभी भी परमानेंट बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि कद्दावर नेता और कैबिनेट के मंत्री रहे कुलदीप सिंह धालीवाल ने न सिर्फ अपना विभाग छोड़ दिया है, बल्कि कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया है। यानी अब पंजाब में एक बार फिर से 16 मंत्री हो चुके हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल के पास एनआरआई मामलों का विभाग था और वो भी अब संजीव अरोड़ा के पास चला गया है। संजीव अरोड़ा ने शपथ ली, जो कि राज्यसभा छोड़ करके आए हैं, और उन्हें उद्योग और एनआरआई मामलों का विभाग दे दिया गया है। वहीं अब कुलदीप सिंह धालीवाल को कोई बड़ा विभाग मिलने की आसार नहीं है और माना जा रहा है कि कैबिनेट से उनकी छुट्टी हो चुकी है। इसी बीच में अरोड़ा को उद्योग और वाणिज्य और निवेश प्रोत्साहन विभाग भी दिया गया है, जो पहले तरुण प्रीत सोंड के पास था। अब तरुण प्रीत सिंह सोंड के पास पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय है, श्रम विभाग है, अतिथि एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग है। अरोड़ा के शामिल होने और धालीवाल के इस्तीफा देने के बाद भगवंत मान मंत्रिमंडल में अब 16 मंत्रियों की पूरी लिस्ट हो चुकी है। पंजाब मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 18 मंत्री हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवंत मान मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या सिर्फ 16 है, लेकिन संजीव अरोड़ा जब मंत्री बने तो 17 ये संख्या हो गई थी। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुलदीप धालीवाल ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद एक बार फिर से कुलदीप नाम की चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि 3 साल में उन्होंने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है। उन्हें पहले कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग जैसे बड़े महकमे दिए गए थे, जहां उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन खाली करवाई। हालांकि इसके बावजूद उन्हें एनआरआई मामलों का विभाग दे दिया गया था। साथ ही एक ऐसा महकमा भी दिया गया था जिसके बाद सरकार की खूब किरकिरी हुई थी, क्योंकि ये महकमा वास्तव में था ही नहीं। इसके अलावा पंजाब का मालवा इलाका भी मंत्रिमंडल और सरकार में ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि माझा जहां से एक मंत्री और कम हो गया है। अगर क्षेत्र वाइज बात करें तो अजनाला से विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल की मंत्री पद से छुट्टी हो गई है और अब माझा से सिर्फ 3 मंत्री रह गए हैं, जिनमें लालचंद पटारूचक, हरभजन सिंह ईटीओ और लालजीत सिंह भुल्लर शामिल हैं। पहले यहां से 4 मंत्री हुआ करते थे। माझा पंजाब की बॉर्डर बेल्ट है, जिसके चलते इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अब कैबिनेट में इनकी संख्या कम हो गई, जबकि मालवा इलाके का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। हालांकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार में 4 मंत्रियों को हटाया गया था, जिनमें बलकार सिंह, चेतन सिंह जौड़ा माजरा, ब्रह्मशंकर जिम्पा और अनमोल गगन मान, और अब कुलदीप सिंह धालीवाल का इस्तीफा हुआ है। हालांकि संजीव अरोड़ा के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली से भी कई नेता पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे, लेकिन कहा जा रहा है कि बार बार मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण आयोजित करना और बार बार मंत्रियों की छुट्टी और नए मंत्रियों को कार्यभार देना कंफ्यूजन को बढ़ा रहा है, और इसीलिए पंजाब में सरकार उस तेजी के साथ काम नहीं कर पा रही है जिस तेजी के साथ काम करने का वो वादा कर रही थी। यानी क्या प्रशासनिक अनुभव न होना भगवंत मान के लिए बड़ी वजह है, या फिर प्रशासन पंजाब से नहीं दिल्ली से चल रहा है? ऐसे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.